जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन स्नो वाइन जिनसेन को परचेस करके वहां से निकलने वाला था, लेकिन उसी समय वहां पर कुछ लोग आ गए थे और इसने सावन को बताया कि ये प्रोफाउंड सेक्ट का एक मेंबर है। बट सावन उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा, जिस वजह से उसे तो काफी गुस्सा आ चुका था, जिस वजह से वो अपने दोनों एल्डर्स उस पर अटैक कर देता है ताकि वो सावन से फोर्सफुली स्नो वाइन जिनसेन को ले सके। लेकिन इससे पहले वो दोनों एल्डर सावन तक पहुंच पाते, उससे पहले वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर आ गई थी। उसके बाद टियान जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर एक साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिस वजह से उन लोगों की हालत खराब हो गई थी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में लिटिल फेरी डॉक्टर उससे सवाल करती है, क्या तुम फोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हो? अब लिटिल फेरी डॉक्टर और सभी के एक्सप्रेशन को देखने के साथ ही वो समझ चुका था कि वो अकेले तो इन सभी से फाइट नहीं कर सकता और ना ही उसके एल्डर उससे फाइट कर सकते हैं, जिस वजह से उससे ग्रीट करने के साथ ही वहाँ से चले आते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो यहाँ पर रहते तो उनकी और भी इंसल्ट होती। अब उन सभी को जाता देख उन सभी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही सावन कहता है अब हमें वापस लौटना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं और अगले सीन में दिखते हैं जहाँ पर टियान जुंजे उसी चीज को देख रहे थे। फिर वो सावन से सवाल करते हैं, तुम इतनी देर से इस चीज को देख रहे हो, यानी कि कॉपर प्लेट को देख रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला। इस पर सावन भी नोट करते हुए उनसे कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इतनी देर से इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, परंतु मुझे कुछ भी चीज नहीं मिली। सावन की बातों को सुनने के बाद टियान जुंजे के चेहरे पे आ चुकी थी एक बड़ी सी स्माइल। इसके साथ ही वो सावन से कहता है, इस कॉपर प्लेट को मुझे दो। अब सावन से कॉपर प्लेट लेने के साथ ही वो कुछ करने लगे थे और कुछ समय बाद हम देखते हैं जहाँ पर उन्होंने कॉपर प्लेट को फेंक दिया था। जैसे ये चीज लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि टियान जुंजे आखिर कॉपर प्लेट को क्यों फेंक रहे हैं, लेकिन इधर टियान जुंजे उन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को इग्नोर करने के साथ ही अपने में काम में लगे हुए थे और कुछ ही समय के अंदर उन्होंने अपने काम को खत्म किया। उसके साथ ही वहाँ पर आ चुका था पिल की एनर्जी। वो सभी एनर्जी किसी पिल की तरह लग रहे थे। टियान जुंजे उन्हें बताते हैं इसका नाम कॉपर बॉल है। इसके साथ ही मुझे इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन नहीं पता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ग्रीन फ्लेम की मदद से इसे जलाओ ताकि इसके सीक्रेट्स रिवील हो सके। ये सुनने के साथ ही सावन भी ऐसे करता है। उसने अपनी ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और अपने ग्लेस फ्लेम को एक्टिवेट करने के साथ ही उसने कॉपर बॉल को जलाने की कोशिश की, लेकिन सावन ने इस चीज को महसूस किया कि कॉपर बॉल जलने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए उसने अपनी फ्लेम की आग को और भी मात्रा में इंक्रीज कर दिया ताकि वो किसी भी तरह से इसे जला सके। बट काफी देर के बाद भी कॉपर बॉल को कुछ भी नहीं हुआ, जिस वजह से सावन शॉक्ड हो गया था। इसके साथ ही सावन ने इस चीज को महसूस किया था कि इसके अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपनी ग्लेस फ्लेम को और भी इंक्रीज कर दिया। जैसे इस बार सावन ने अपनी ग्लेस फ्लेम को पावर को और भी इंक्रीज किया, उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे करके वो चीज जलने लगती है और कॉपर बॉल के अंदर से येलो कलर की एनर्जी निकलने लगती है और कुछ समय के अंदर इसके ऊपर जो परख चढ़ी हुई थी वो पूरी तरह से डिसिपेयर हो जाती है और इसके ऊपर के कवर को हटते हम देखते हैं येलो कलर की एनर्जी काफी मात्रा में रिलीज होने लगती है और ये कॉपर बॉल टोटल 5 थे, जिस वजह से हम देखते हैं ग्लेस फ्लेम अब इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। ये देखने के बाद सावन ने अपने ग्लेस फ्लेम को डीएक्टिवेट कर लिया और उस चीज को देखने के साथ ही सावन किसी गहरी सोच में चला गया था, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप को रिकवर करते हुए उसकी नजर जाती है टियान जुंजे पे, जो कि खुद भी किसी डीप थॉट में थे। बट वो कुछ समय बाद वो अपने आप को रिकवर करने के साथ ही सावन को बताता है कि देखने से अच्छा लग रहा है कि ये एंशिएंट टाइम से रिलेटेड है, मेरा गैस गलत नहीं था। ये कहने के साथ ही वो उससे कहता है, मुझे पुरानी जमाने के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता क्योंकि मेरी मेमोरी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इसका नाम स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर है और अगर तुमने उस व्यक्ति से डील किया था तो सबसे ज्यादा तुम्हारा ही इसमें फायदा हुआ। ये कहते हुए उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी। जैसे ये शब्द सावन के कानों में गूंजते हो तो काफी खुश हो चुका था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है टियान जुंजे अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। तो फिर टियान जुंजे सावन को बताते हैं कि इसके इस्तेमाल करते हुए पुराने जमाने में एल्केमी टियर 7 टियर 8 की पिल को रिफाइन करते थे। इसके साथ ही वो सोल को पोषण भी करते थे इसकी मदद से, मतलब कि इस चीज की मदद से वो और भी सोल को पावरफुल बनाते थे। इसके साथ ही टियान जुंजे स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन सावन को बताते हैं और आखिरी में टियान जुंजे सावन से कहते हैं, इन फ्यूचर अगर तुम टियर 8 की पिल को रिफाइन करो तो स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर का इस्तेमाल करना ताकि इससे तुम्हारा सक्सेस का रेट और भी इंक्रीज हो सके। टियान जुंजे से पूरी इंफॉर्मेशन ओपन करने के बाद सावन एक नोट करता है। इसके साथ ही वो कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इंफॉर्मेशन दिया। जिस पर टियान जुंजे का कहना था, सही समय पे ये इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में ट्रिगर्ड हो गया, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन में सही समय पे मेरे दिमाग में ट्रिगर ना होता तो मुझे आज रात भर बिल्कुल भी सोने नहीं देते। इसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए
क्योंकि कल 5 ग्रेट फैमिली का एक कंपटीशन होने वाला है, यानी कि ट्रायल कह सकते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें पता चलेगी। ये सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी तरफ नोट करती है और फिर उसकी नजर जाती है सावन पे। उसके साथ ही वो वहाँ से चली आती है। अब उन दोनों के जाने के साथ ही सावन भी अब ध्यान में आ चुका था। इसके साथ ही सावन अपने मन में कहता है, इन कॉपर बॉल की एनर्जी को मुझे अपने शरीर के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए, ताकि इससे मेरी सोल पावर और भी इंक्रीज हो सके। इन सभी थॉट्स के साथ सावन उन कॉपर बॉल की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, अब मुझे कंज्यूम करना शुरू करना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन उन कॉपर बॉल को कंज्यूम करने की कोशिश करता है, जहाँ हम देखते हैं कुछ कॉपर बॉल सावन के आसपास राउंड लगाने लगती है और अचानक से वो सावन के माइंड के अंदर चली जाती है और इसकी वजह से सावन को पेन होने लग गया था। और इसी सीन के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे पता है कि ये पार्ट काफी छोटा बना है, बट जो नेक्स्ट पार्ट आएगी वो 8 से 9 मिनट की लेंथ की होगी। किसी रीजन की वजह से ये पार्ट इतनी छोटी बनी है।